नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा कार्यक्रम। मैं हूं परमेंद्र कुमार। कैचअप कोर्स के अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोग मानव जनित आपदाओं के बारे में अध्ययन किया है, जिसमें मुख्य रूप से नाभिकीय आपदा और रासायनिक आपदा के बारे में और उनके रोकथाम और प्रबंधन के बारे में जानकारी हासिल की। आज की वीडियो में मानव जनित आपदा के अंतर्गत ही जैविक आपदा के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और इससे कैसे रोका जाए या इसकी जो घातकता है उसको कैसे कम की जाए, इसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। वैसे जैविक आपदा जो है वायरस और बैक्टीरिया से फैलते हैं और ये वायरस और बैक्टीरिया काफ़ी घातक होते हैं। कुछ बैक्टीरिया और वायरस जो हैं लाभदायक भी होते हैं, लेकिन अधिकतर वायरस और बैक्टीरिया या विषाणु और जीवाणु जो होते हैं अधिकतर हानिकारक ही होते हैं। यह काफ़ी सूक्ष्म होते हैं, इनको नंगी आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता है। इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, उन्हीं से इनको देखा जा सकता है। वैसे इनसे जो जैविक आपदा जो है यह इन वायरसों से फैलता है, लेकिन जो दूषित जल जो होता है या दूषित भोजन होता है या दूषित हवा, उसके संपर्क में कोई जीव आता है या मानव आता है, तब उसे तरह तरह की विषाणु जनित और बैक्टीरिया जनित जो बीमारी है वह फैलती है। वैसे जैविक आपदाओं को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा जा सकता है, या जैविक जो आपदा जो बीमारियां हैं उन्हें 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। अमेरिका के रोगनियंत्रण नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र अर्थात सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के द्वारा जैविक आपदा को 4 वर्गों में बांटा गया है। कम विनाशकारी बीमारी, घातक बीमारियां, बड़े क्षेत्र को प्रभावित करने वाली अति घातक बीमारी और दीर्घकाल तक प्रभावित करने वाली बीमारियां, 4 वर्गों में इन्हें बांटा गया है। पहला जो है कम विनाशकारी बीमारी, इनमें सामान्य चिकन पॉक्स और कैनिन हेपेटाइटिस मुख्य रूप से आता है, जो सामान्य तरीके से दवा से ठीक हो जाता है। इनमें ज़्यादा परहेज की ज़रूरत नहीं होती, हल्का फुल्का यह बीमारी होता है, जो कि सामान्य देखभाल में परहेज में मास्क अगर लगाएं, दस्ताना लगाएं और साफ सफाई का ध्यान रखें तो यह बीमारी जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन इसके बाद जो घातक बीमारी है उनमें हेपेटाइटिस ए, बी और सी वो काफ़ी घातक है, जो कि लीवर को, मनुष्य के लीवर को डैमेज करता है और इससे मौत भी हो जाती है। अगर ठीक से इलाज अगर नहीं किया जाए तो हेपेटाइटिस से आदमी की मौत भी हो जाती है। उसके बाद इन्फ्लुएंजा, जैसे कि लोगों को बुखार हो जाता है, उसमें लाइम डिजीज, मिजल्स या खसरा, चिकन पॉक्स, एक सामान्य चिकन पॉक्स होता है, एक चिकन पॉक्स और एड्स, यह काफ़ी घातक बीमारी है और इन्हें मालूम करने के लिए समय समय पे टेस्ट करवाने की ज़रूरत होती है, परीक्षण करवाने की, चिकित्सीय जांच करवाने की ज़रूरत होती है। उसी के बाद यह मालूम चलता है कि यह बीमारी किसी व्यक्ति में है। रोकथाम के कुछ उपाय हैं इनके, जैसे कि हमें स्वच्छ भोजन लेना चाहिए, ताज़ा और गर्म भोजन लेना चाहिए, पानी को उबाल कर पीना चाहिए, साफ़ सुथरा पीना चाहिए और इस बीमारी को दूर करने के लिए धैर्य की ज़रूरत होती है। जल्दी ठीक नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे ये बीमारी ठीक हो सकता है अगर हम लोग परहेज करें और जो रोकथाम के उपाय हैं उनको अगर फॉलो करें तो ये बीमारी ठीक हो सकती है। उसके बाद बड़े क्षेत्र को प्रभावित करने वाली अति घातक बीमारियां, जो कि बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित करती है, जैसे वर्तमान में कोरोना बीमारी जो है वह अति घातक बीमारी और बड़े क्षेत्र को प्रभावित की है, पूरे विश्व को प्रभावित कर दी है। तो वह एक प्रकार के वायरस से ही फैला हुआ है। तो उसी के अंतर्गत एंथ्रेक्स, इसमें मनुष्य के शरीर पे गड्ढे गड्ढे घाव की तरह गड्ढा गड्ढा, इसमें एंथ्रेक्स में अगर एंथ्रेक्स किसी को हो जाए बीमारी तो शरीर में गड्ढे गड्ढे घाव की तरह हो जाता है। उसके अलावा पश्चिमी नील वायरस, वेनेजुएलियन एन्सेफेलाइटिस, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स, इसमें बड़े बड़े शरीर पे फोड़े फुंसी हो जाते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, रिफ्ट वैली फीवर, येलो फीवर, मलेरिया, हैजा, कालाजार और कोरोना अति घातक बीमारी है जो कि बड़े क्षेत्र में फैलता है। मलेरिया
मलेरिया मच्छर काटने से होता है। जहाँ गंदगी ज़्यादा रहती है, पानी जमा हुआ रहता है, वहाँ पे मलेरिया। हैजा, इसमें लोगों को उल्टी होने लगती है और दस्त होने लगता है। कालाजार या बालू मक्खी के द्वारा फैलता है और ख़ासकर बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल का जो तराई का इलाका है, जहाँ पे पानी जमा हुआ रहता है, नमी वाला इलाका रहता है, वहाँ पर कालाजार ज़्यादा फैलता है। इसमें लीवर और तिल्ली में सूजन हो जाता है। मनुष्य के लीवर में, कलेजा में सूजन हो जाता है। इसके बाद है दीर्घ काल तक प्रभावित करने वाली बीमारी। इनमें एड्स, डेंगू बुखार, बर्ड फ्लू, बोलिवियन वायरस, अर्जेंटीनियन फीवर, मार्ग बुखार और एबोला बुखार जो है वह दीर्घ काल तक मनुष्य को प्रभावित करता है। एड्स जो है भारत में सर्वप्रथम इसका मरीज जो मिला था 1986 में मिला था। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जो लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं उनमें पीड़ित व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वह कम हो जाती है, घट जाती है और धीरे धीरे आदमी मर जाता है। यह HIV वायरस से फैलता है। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यह संक्रमित माता से बच्चों को फैलता है। कोई अगर माता है तो अगर किसी बच्चे को जन्म दे रही है तो उसके बच्चे को होने की संभावना अधिक रहती है। उसके बाद कोई संक्रमित व्यक्ति है, अगर उसका खून दूसरे व्यक्ति को अगर चढ़ा दिया जाए तो उस व्यक्ति को भी एड्स हो सकता है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के अनुसार 2011 के अनुसार भारत में लगभग 21 लाख लोग एड्स से पीड़ित हैं। जैविक आपदा का प्रबंधन एवं बचाव किया जा सकता है, जैसे अगर स्वच्छ, ताज़ा और गर्म भोजन लिया जाए और पानी उबाल कर पिया जाए, स्वच्छ पानी पिया जाए, यानी कि स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था अगर हो तो इन बीमारियों से, जैविक आपदाओं से, जैविक बीमारी जो है बैक्टीरिया और वायरस से जो बीमारी होती है उससे बचा जा सकता है। जल जमाव को दूर किया जाए। जल से कालाजार, मलेरिया या जल जमाव के चलते ही होता है, तो जल जमाव को दूर किया जाए और कीटनाशक और DDT का छिड़काव किया जाए, जो जल में वायरस जो है या बैक्टीरिया जो है वह मर जाएंगे। उसके बाद सार्वजनिक शौचालयों की सफाई की उचित व्यवस्था हो। बहुत सारी बीमारी जो है बैक्टीरिया और वायरस से जो साफ़ सफाई नहीं होती है उसके चलते यह फैलता है, इसलिए साफ़ सफाई की ज़रूरत हो। शौचालयों की सफाई की ज़्यादा ज़रूरत होती है। सभी लोगों की चिकित्सीय, खासकर खून की जांच कराई जाए कि उनमें किस प्रकार का वायरस है या किस प्रकार की बैक्टीरियल बीमारी जो है वह हो रही है। उसके बाद स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सरकार को की जानी चाहिए। हम लोग देखते हैं कि अक्सर शहरों में जो पेयजल की आपूर्ति होती है नल के माध्यम से, कहीं कहीं वो टूटा हुआ रहता है और बरसात के दिनों में नाली का पानी, उस फूटे हुए पाइप में नाली का पानी चला जाता है, जो कि अनेक बीमारियों का घर होता है। खासकर जॉन्डिस जो है वह दूषित पानी के प्रयोग से और दूषित भोजन के प्रयोग से ही होता है। उसके बाद अनजाने वस्तुओं को छूने से बचना चाहिए। कोई भी अगर अनजाना वस्तु है तो उसको छूने से बचना चाहिए। हो सकता है कि वह संक्रामक कोई वायरस उस पर हो, बैक्टीरिया कोई हो, तो उससे नहीं छूना चाहिए। अगर छूना जरूरी हो तो दस्ताना पहनकर, मास्क लगाकर ही छूना चाहिए। संदेह की स्थिति में विशेष प्रकार के प्रशिक्षित कुत्ते की मदद ली जा सकती है। उसके अलावा जैविक अस्त्रों के विरुद्ध अत्यंत कठोर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से चीन ने जैविक हथियार कोरोना का ईजाद किया है, तो उस पर कठोर प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत है कि आइंदा कोई दूसरा देश इस प्रकार का जैविक हथियार का प्रयोग नहीं करे, या पूरे मानव समुदाय के लिए हानिकारक होता है।